जय श्री राम, जय महाकाल। सनातन साहित्य यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामायण के ऐसे किस्से की जो अक्सर हमें कई टीवी सीरियल वाली रामायण में और कभी कभी रामलीला में दिखाया जाता है। अक्सर हमें दिखाया जाता है कि जब रावण मृत्यु की शेषशैया पर होता है तब श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि जाओ, इस संसार का सबसे बड़ा पंडित, वेदों का ज्ञाता, राजनीति का अच्छा ज्ञानी और एक शक्तिशाली योद्धा संसार को विदा कर रहा है, तो आप उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करके आओ। तो लक्ष्मण जी रावण जी के पास जाते हैं। यहाँ पर रावण जी लेटे होते हैं, वो सिर के पास खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं। तो लक्ष्मण जी कुछ समय बाद वापस आ जाते हैं। श्री राम जी उनसे पूछते हैं कि हाँ भाई, क्या सीखा? तो बोले जी हमारी बात ही नहीं, बोले नहीं हम। तो वो पूरा किस्सा बताता है कि मैं ऐसे ऐसे करके सिर के बल खड़ा था उनके सिर के पास। तो उनको श्री राम जी फिर बताते हैं लक्ष्मण जी को कि अगर किसी से मांगना हो ना तो उसके पैरों की तरफ जाकर झुकाव करके मांगो, तो वो अवश्य कुछ ना कुछ देगा। तो फिर से वो लक्ष्मण जी रावण के पैरों के पास जाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और रावण से ज्ञान की बातें पूछते हैं। तो कोई बोलता है कि रावण ने उनको 3 बातें बताई, कोई बोलता है 5 बातें बताई। इंटरनेट पे देखा, सर्च किया, तो कुछ लोगों से पूछा, तो कुल मिला के 7 बातें ऐसी आई जो अक्सर बताई जाती हैं। जिनमें से 1 नंबर की बात है कि रावण कहता है लक्ष्मण जी से कि किसी भी शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना रुक सके उतना रुको, अगर कोशिश करो तो ना ही करना पड़े। दूसरी बात में वो कहते हैं कि अपने शत्रु को कभी भी कमजोर मत समझो। जो गलती मैं कर बैठा, मैंने मानव और वानरों को कमजोर समझा, जिसके कारण ये मेरी दुर्दशा हुई। तीसरी बात में बोलते हैं कि अपना भेद किसी को मत दो। मैंने अपनी मृत्यु का रहस्य अपने भाई भविष्य को बताया था, जिसके कारण मेरी मृत्यु हो रही है। चौथी बात में वो कहते हैं कि अपनी शक्ति पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि शक्ति के आगे भी कोई ना कोई होता है जो इस शक्ति को आगे देता है, उसके आगे भी वो भी किसी को दे सकता है, मगर शक्ति के कभी भी मद में नहीं आना चाहिए, अहंकार में नहीं आना चाहिए। उसके बाद वो अपनी एक बात में कहते हैं कि अपने जो शुभ चिंतक हैं, जो आपको चाहते हैं, जो आपका अच्छा सोचते हैं, उनकी बात हमेशा माने, उनकी बात को कभी ठुकराए नहीं, उनका मत, उनके विचार को कभी ना कभी उनके ऊपर गौर जरूर करें, उनकी बात का कहना माने, अच्छा रहेगा। उसके बाद वो कहते हैं, अपनी जो छठी बात होती है उसके में कहते हैं कि अपने दोस्तों और दुश्मनों में फर्क करना सीख लो, फर्क देखना शुरू कर दो, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है ये देखना शुरू कर दो। और 7वीं बात में वो कहते हैं कभी भी किसी भी पराई स्त्री के ऊपर गलत हरकत मत करो, किसी भी पराई स्त्री के ऊपर गलत निगाह मत रखो, कोई किसी का पराया मत करो, किसी का पराया मत खाओ। अर्थात मैंने सीता को उठा लिया, उसको बलपूर्वक अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता था, उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन मेरी मृत्यु ऐसे लिखी गई। तो ये 7 बातें हैं दोस्तों जो बताई जाती हैं, लेकिन इसके बारे में ना तो तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस में कहीं वर्णन है और ना ही ये वर्णन आता है महर्षि वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण में। कोई कहता है ये तमिलनाडु की लिखी हुई रामायण में है, कंब में लिखा हुआ है, मगर इसका अभी तक कोई प्रत्यक्ष रूप सामने नहीं आया है। लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको इसके साथ भी अवगत कराया गया है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल।